यह घटना 4 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कल रात ही हुआ हो। कभी कभी जब उस औरत का भयानक चेहरा मेरे सपनों में आता है तो मैं चीखते हुए उठ जाता हूं। अब भी जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी पीठ पर पसीना बहने लगता है। यह जून के मध्य की एक बरसात वाली शाम थी। तुम जानते हो, वो दिन जब आसमान कभी पूरी तरह से उजला नहीं होता और बारिश बिना रुके गिरती रहती है, जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो। हाँ, वही दिन था। मैं बरामदे में था, तूफान के और तेज होने से पहले कपड़े अंदर लाने के लिए भाग रहा था। तभी मेरी आंखों के कोने से कुछ दिखा। मैंने सिर घुमाया। मेरे घर के सामने छोर पर एक औरत खड़ी थी। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे उसका सिर ही नहीं है। मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, ज्यादा तेज नहीं, बस एक डर से निकली सांस जैसी आवाज। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी थी। उसका सिर गायब नहीं था, वो बस इतना ज्यादा पीछे झुका हुआ था कि बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वो हिली नहीं, वो बस खड़ी रही, आसमान की ओर मुंह किए हुए। बस बारिश की आवाज आ रही थी। मैं एक पूरे मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसने मेरी तरफ कभी नहीं देखा। मेरी रीढ़ में डर की एक ठंडी लहर सी उतर गई। मेरे अंदर से किसी ने कहा, उसे छेड़ना मत। तो मैं चुपचाप कपड़े समेटता रहा, जितनी धीमी आवाज में हो सके उतना धीरे धीरे। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमा लिया। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा एक अजीब सी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, जैसे कोई नकली मास्क पहन रखा हो। लोग मुस्कुराते हैं और फिर चेहरा सामान्य हो जाता है, लेकिन उसका नहीं हुआ। बड़ी मुस्कान, बिना पलकें झपकाए, बिना हिले। वो मुस्कान ऐसी थी जिसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। सबसे खुशहाल और सबसे डरावनी इंसानी अभिव्यक्ति जो मैंने कभी देखी। मेरे अंदर से एक आवाज आई, ये लड़की ठीक नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई आवाज नहीं की। मैं भागा। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया, उसे खींचकर खोला, अंदर घुसा और जोर से बंद कर दिया। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मैं चीख पड़ा। सब कुछ हाथ से गिर गया। कपड़े बिखर गए और मैं जमीन पर गिर गया। तुम क्या कर रही हो? मैंने चीखते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बस सन्नाटा। मैं सोचने लगा, वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई? अभी तो मैंने दरवाजा बंद किया था, पर वो जैसे किसी भयानक ताकत से दरवाजे से टकराई थी। दस्तक नहीं, पूरा शरीर दे मारा था। मैं पुलिस को बुला रहा हूं, मैंने चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। मैं धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। वो फिर से वहीं खड़ी थी, ड्राइववे के किनारे। सिर अब भी पीछे झुका हुआ था, चेहरा अब भी आसमान की तरफ मुस्कुराता हुआ। कभी कभी वो अजीब तरह से शरीर को मरोड़ती थी, जैसे अपनी ही खुशी में झूम रही हो। मैंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? पर मेरी नजरें बस उसी पर अटकी रहीं। उसका चेहरा खून से लथपथ था, नाक और माथे से खून बह रहा था। तभी मुझे समझ आया, उसने अपना सिर जोर से मेरे दरवाजे पर दे मारा था, लेकिन खून के बावजूद वो अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे आज तक नहीं पता चला उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने कभी मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया। वो बस उसे ले गए। शायद वो मानसिक रूप से बीमार थी या नशे में थी, मुझे नहीं पता। पर मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब भी बारिश होती है, वो पल फिर याद आता है। अगर मैंने उस वक्त दरवाजा बंद नहीं किया होता तो शायद वो मुझसे टकरा जाती।